कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मुरादाबाद जनपद में डीएम ने 2 डॉक्टरों समेत 20 मेडिकल स्टाफ को नोटिस जारी किया है। जनपद में कोविड-19 अस्पताल में तैनात किए गए स्वास्थ्य विभाग के 20 कर्मी लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे हैं और पहले कारण बताओ नोटिस का भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। जिला अधिकारी ने सभी गैरहाजिर कर्मियों को 2 मई तक ड्यूटी ज्वाइन न करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है। मेरी जानकारी में आया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि 20 डॉक्टर्स और स्टाफ हैं कुल मिलाकर, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, डॉक्टर भी हैं, जो कि अपनी ड्यूटी पर से अनुपस्थित हैं। उनको नोटिस जारी किया गया है और यदि वो नहीं आते हैं तो कोविड अधिनियम के तहत, महामारी अधिनियम के तहत आवश्यक सेवाओं को बाधित करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद वो फिर किसी सेवा के योग्य नहीं रह पाएंगे और किसी भी शासकीय सेवा में नहीं जा पाएंगे। सर, क्या अपील करना चाहेंगे इस महामारी को लेकर, कैसे चिकित्सकों? मैं अपील चिकित्सा और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए, पुलिस की सेवाओं से जुड़े हुए, प्रशासन की सेवाओं से जुड़े हुए अन्य किसी सेवा का व्यक्ति है जो कि इस महामारी में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनसे सबसे मेरी अपील पब्लिक से यही है कि आप सेवा भाव से लग कर के काम करिए। दूसरी चीज़, आम आदमी से यही अपील है कि आप अपने घरों से कम निकलिए और अति आवश्यक कार्य हो तभी ही घर से निकलिए। चूँकि ई पास की सुविधा उपलब्ध है तो ई पास के माध्यम से ही अपना पास अप्लाई करें और आपकी जेन्युइन कारण होने पर आपके पास अप्लाई स्वीकृत किए जाएंगे, लेकिन बगैर किसी औचित्यपूर्ण कारण के घरों से न निकलिए। दूसरी चीज़ अपील ये भी करूँगा कि जिनके पास खाद्य सामग्री घर में उपलब्ध है वो पैनिक क्रिएट न करें फ़ोन करके कि साहब मैं भूखे हूँ। तमाम लोगों ने, तमाम समाजवादी स्वयंसेवी संगठनों ने और प्रशासन की तरफ से लगातार हम लोग खाद्यान्न, पका पकाया भोजन अब प्लस कच्चा चावल, कच्चा अनाज भी, कच्चा खाद्यान्न बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। जहां से भी मैसेज आ रहा है वो वहां जाकर के वितरण कर रहे हैं। तो लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है आम आदमी से कि पैनिक क्रिएट न करें। आप जहाँ भी रह रहे हों, जिस माहौल में रह रहे हैं, अपने को सुरक्षित रखें। और पहली चीज़, हम यदि खाद्यान्न इकट्ठा भी कर लिए तो उससे हम स्वस्थ नहीं रह पाए तो खाद्यान्न किस काम का। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, अपने पड़ोसी को भी स्वस्थ रखें, प्रशासन में जो लगा है आदमी उसको भी स्वस्थ रखें। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस और डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। लगातार हाथ धोएं, पर डे नहाएं और नहाने के साथ साथ अपने कपड़े भी पर डे धोएं। ये जो गाइडलाइन दी गई है भारत सरकार द्वारा, चिकित्सा मंत्रालय द्वारा, उसका अच्छा सा पालन करें। लोगों से ये भी अपील है कि आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड कर लें। आरोग्य सेतु से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको नियमित रूप से डायरेक्शन मिलता रहता है। यदि किसी हॉटस्पॉट एरिया में है और बहुत रेड जोन में है तो आप जैसे किसी कोरोना पेशेंट के करीब आएंगे आपको अलर्ट मिल जाएगा, आप अपनी सतर्कता बढ़ा सकते हैं। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड करें। आरोग्य सेतु में जो भी सावधानियां बताई जा रही हैं उन सावधानियों का पालन करें।